के बाद हमारा तो शेयर होल्डर फंड में पहला शेयर कैपिटल है, जिसमें कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखाते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में जब हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बनाते हैं तो उसके अंदर शेयर फॉरफीचर शो करते हैं, और कॉल्स इन एरियर भी उसी में शो करते हैं बाय वे ऑफ डिडक्शन, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में से डिडक्ट करके। दूसरा जो शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेड आता है वो है रिजर्व सरप्लस। इसमें सारे रिजर्व दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो सब इसी में दिखाते हैं, यानी कि सरप्लस। तो जो इसका नोट्स टू अकाउंट बनता है रिजर्व सरप्लस का, वो समझ लो जैसे पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन है, समझ लीजिए कंपनी में वही P&L अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि जो रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनता है उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस होता है, प्रीवियस बैलेंस, उसमें हम करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हैं। फिर उसमें हम ये दिखाते हैं कि उस टोटल जो हो गया इसमें से कितना हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा, वगैरह वगैरह, कहाँ कहाँ कितना कितना हमने दिया। तो इट इज़ जस्ट लाइक, यस, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हमने प्रॉफिट में से अमाउंट साइड निकाल लिया, जो हमने उसमें इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़ा था ना। अच्छा, नहीं पढ़ा था शायद, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में है वो, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो अब हमारे कोर्स में है नहीं, इस बार इस साल के लिए हटा दिया गया उसे, ठीक है। तो डिबेंचर को रिडीम करने से पहले हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनानी होती है, उसकी एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट अलग निकाल के रख देना डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पस के लिए। तो वो प्रॉफिट का एक तरह से अप्रोप्रिएशन है। तो जैसे पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था कि इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने को पार्टनर की सैलरी गई, पार्टनर का कमीशन गया, पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल गया, और इतना डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा। वैसे ही कंपनी में जो P&L अप्रोप्रिएशन का काम करता है वो रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट करता है। नोट्स टू अकाउंट में डिटेल होती है कि इतना बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में पहले था, इतना करंट ईयर का प्रॉफिट आया तो टोटल इतना हो गया, फिर इसमें से इतना हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिया, इतना जनरल रिजर्व में डाल दिया, इतना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिया, इतना, अलग बहुत तरह की रिजर्व्स होती हैं कि कौन सी रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा। तो जस्ट लाइक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप। इसके बाद जो शेयर होल्डर फंड का तीसरा सब हेड है वो होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसमें जो कंपनी ने अमाउंट रिसीव कर लिया है और प्री डिटरमाइंड रेट पे कंपनी शेयर्स देगी वो आता है भाई इसमें।